प्रयास नहीं होगी। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहले से ये बात चल रही थी कि आज सीए जो है वो लागू हो जाएगा और सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएए को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। और देश में नागरिकता संशोधन बिल जो है वो लागू कर दिया गया है। तो देश में आज लागू हो गया है सीएए। मोदी सरकार ने सीए की अधिसूचना जारी कर दी है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। सीए के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी की है। सीएए की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। पहले से ये बातें चल रही थी कि आज पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और अब ये ऐलान हो चुका है। सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकेगी। तो सीएए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जो है सीए को देश में लागू कर चुका है और आज जो है सीए की अधिसूचना को जारी कर दिया गया। इसके बाद से देश में नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरीके से अब लागू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में सूत्रों का कहना था कि गृह मंत्रालय की तरफ से इसे लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है और अब इसे आज लागू कर दिया गया है। तो सीएए जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे दिल्ली से सहयोगी भावना जुड़ रही है। भावना, सीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है। देश में नागरिकता संशोधन कानून अब लागू कर दिया गया है। जिस तरीके से अमित शाह अपने भाषणों में बहुत बार ये बोले थे कि सीए जो है इस साल लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कुछ जो है और बातें आ रही है सामने, सीए जो है लागू कर दिया गया है? देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि 2019 में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्रों में इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही हम सत्ता में दोबारा आएंगे तो हम सीए को लेकर काम करेंगे और इसको लेकर जो है आगे इसको जो है पटल पर लेकर आएंगे। और आप देखिए, आप 2024 के बिगुल बजने का समय है, 2024 के चुनावों का समय है, लोकसभा के चुनावों का समय, और उससे पहले बीजेपी की तरफ से इसे कहिए कि एक तरीके का मास्टर स्टॉक है जिसको बीजेपी ने खेल दिया है, यानी कि सीए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। और इसके तहत अब जो विस्थापित लोग हैं उनको उनकी नागरिकता मिलेगी, जो कि कई सालों से भारत में रह रहे हैं लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिल पाई है। एक तरीके से उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और 2024 का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, और वहीं अगर हम 2019 का जिक्र ना करें तो बात अधूरी सी लगेगी, क्योंकि 2019 में बीजेपी के ही मैनिफेस्टो में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सीए को लेकर ना सिर्फ अधिसूचना जारी होगी बल्कि उसको धरातल पर, इसको पटल पर भी लाया जाएगा। ऐसे में अब आप ये कहिए कि जिन लोगों के अधिकार
जो है उन्हें नहीं मिले थे, जो विस्थापित लोग थे, अब उन्हें ना सिर्फ उनके अधिकार मिलेंगे बल्कि उनका हक भी उन्हें मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि सीएए को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई है, जो बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा अब आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में वोटों के रूप में भी तब्दील होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा ऐलान है। ये बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि पीएम मोदी की तरफ से जो कुछ बड़ा होने वाला है, आज भी जो है चारों तरफ ये चर्चा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। और सीएए की बात खासकर अमित शाह की तरफ से ज्यादातर देखने को मिली थी। उन्होंने हर बात पे ये बात कही थी कि सीएए जो है लागू होगा और कुछ ही दिन में जो है इसे लागू कर दिया जाएगा। और देखिए आज वो दिन, आज वो समय है जो सीएए लागू कर दिया गया है। बिल्कुल, एक तरफ जो है समान नागरिक, अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून की जो है अधिसूचना जारी कर दी है, इसको अब पटल पर लाया जा रहा है। एक तरीके से ये सौगात है उन लोगों के लिए जो विस्थापित हो चुके थे। ये बीजेपी का वो कमिटमेंट है जो 2024 में उन्होंने पूरा किया, जो 2019 में उन्होंने किया था। ऐसे में देखा जाए तो हर तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है बेहद खास है, क्योंकि सीएए को लेकर जो है एक बड़ी प्रक्रिया आई है। और फिलहाल अभी आप देखिए, जो क्योंकि मैं कांग्रेस ऑफिस में मौजूद हूँ, और अब आइए जो है हम कोशिश करते हैं कि अगर सीए को लेकर जो है कोई हमें रिएक्शंस मिल सके, बात हो सके। लेकिन चलिए, कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनका आना शुरू हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है और अभी क्योंकि सोनिया गांधी जी भी पहुंच चुकी है अंदर, तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि बात कर सके सीए को लेकर। लेकिन फिलहाल जो अभी तस्वीरें हैं वो यही है कि सीए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। विस्थापित लोगों को जो है उनकी नागरिकता जरूर मिलेगी। 2019 का जो बीजेपी का वादा था वो उन्होंने पूरा किया। 2024 के चुनावी बिगुल का क्योंकि आगाज हो चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं वोटों के रूप में ये तमाम चीजें जब तब्दील होकर जो है धरातल पर उतरेगी, कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जो है इस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल 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 भावना, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, सीएए जो है आज लागू कर दिया गया है, इसकी अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जो है इसकी अधिसूचना जारी की गई है। देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिल सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।